वेलकम अगेन टू माय चैनल। वो पॉजिटिव वर्ड्स जो हम पढ़ रहे थे उन्हीं को आज हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो मेक वर्ब को। मेक वर्ब की क्या कंडीशन होती है? मेक समवन डू, मतलब किसी इंसान से अगर हम कोई काम करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हमें जब गेट पढ़ा था और हैव पढ़ा था तो वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात थी, लेकिन यहाँ पर है किसी इंसान से अगर हम कुछ करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे इस कंडीशन में हम मेक का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस समवन प्लस डू प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो समवन रहेगा ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड। लेट मी मेंशन ऑब्जेक्टिव केस। और इसके स्ट्रक्चर जो है वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते रहेंगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। सी इज़ मेकिंग मी लॉफ। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर, तो इज़ लगा दिया और मेक में हमने आईएनजी कर दिया। और यहाँ के इसके बाद जो संबंध था वह उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। सी इज़ मेकिंग मी लॉफ का मतलब वह मुझे हंसवा रही है। वह खुद नहीं हंस रही है, मुझे हंसवा रही है। इस सेंस में आप समझ गए होंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस को। ही मेड हिज फ्रेंड वर्क एट हिज होम। उसने अपने घर पर अपने फ्रेंड से काम करवाया। उसने खुद नहीं किया, करवाया। तो किसी और दूसरे से करवाने के सेंस में जब हम करते हैं, ये पास्ट सिंपल का है, दैट इज बाय वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेक का मेड हो जाएगा। द टीचर हैज़ मेड स्टूडेंट्स राइट मैनी आंसर्स। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहाँ पे हमने हैज़ लगा दिया, मेक का मेड हो गया। तो हमारा स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट हैज़ है प्लस V3। इसके बाद संबंध मतलब स्टूडेंट्स हो गए, और इसके बाद डू था, उसके लिए हमने राइट वर्ब का यूज किया है, मैनी आंसर्स। जो टीचर थे उसने टीचर ने स्टूडेंट्स को बहुत सारे आंसर्स लिखवाए, खुद नहीं लिखे, लिखवाए हैं यहाँ पर। हिज मदर विल मेक हिज सन ईट ऑल सैलड। उसकी माँ अपने बेटे के लिए पूरी सैलड खिलाएगी। अ कोच मेड द टीम प्रैक्टिस एक्स्ट्रा आफ्टर लूजिंग द मैच। मैच हारने के बाद कोच ने टीम से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई। आई होप यू आर गेटिंग किस कॉन्सेप्ट में हमें इसका यूज करना है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन टेल मी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेट को। लेट की कंडीशन क्या रहती है? लेट समवन डू समथिंग, अलाउ समबडी टू डू समथिंग, मतलब कि किसी को कुछ करने देना। यहाँ पे इस सेंस में लिया जाता है, मतलब परमिशन देना या अलाउ करना। तो इसकी जगह पे हम अलाउ भी कर सकते हैं यूज, लेकिन ग्रामेटिकली लेट को ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। बहुत सारी जगह पे लेट का सब्सटीट्यूशन अलाउ नहीं होता है, कहीं कहीं पे हम अलाउ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस समवन प्लस डू प्लस समथिंग प्लस ऑब्जेक्ट। और अलाउ वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस अलाउ प्लस समबडी प्लस टू, यहाँ पर टू लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, कीप रिमेंबर इट। प्लस डू प्लस समथिंग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सूर्या डज नॉट लेट एनीवन टच हिज फोन। सूर्या अपने फ़ोन को किसी को छूने नहीं देता है, मतलब अलाउ नहीं करता वो अपने फ़ोन को छूने के लिए। मीनिंग तो वही निकल रहा है, लेकिन इस वर्ब का मीनिंग वही होता है। दैट इज़ वाई वी विल यूज दिस। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। ये भी इसी का सेंटेंस, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला सेंटेंस है। चलो कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। माई सिस्टर हैज़ नॉट लेट हर फ्रेंड यूज़ हर पेंटिंग ब्रशेस, मतलब मेरी बहन ने अपने पेंटिंग ब्रशेस को किसी को छूने नहीं दिया, किसी को नहीं, अपने फ्रेंड को छूने नहीं दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जो ये लेट वर्ब है ना, इसके सारे के सारे फॉर्म्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। सिर्फ आईएनजी फॉर्म में इसमें आईएनजी लग जाता है, बाकी हर फॉर्म इसके सेम होते हैं। और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। लेट हर गो टू द पार्टी, मतलब उसको पार्टी में जाने दो। ही लेट हिज सन वॉच टेलीविज़न लास्ट नाइट। उन्होंने अपने बच्चे को लास्ट नाइट मतलब पिछली रात में टीवी देखने दिया, अलाउ किया। इट मीन्स लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। लेट्स गो टू पिकनिक, चलो पिकनिक पर चलते हैं। डोंट लेट द सीक्रेट रिवील, मतलब कि जो सीक्रेट है उसको बाहर नहीं आने देना। अब इसके स्ट्रक्चर जो है ना ये भी रहते हैं। लेट प्लस सब्जेक्ट, जो कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लेट के बाद मी लगाया है, आई नहीं आएगा, यहाँ पर मी आएगा।
अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, उसके बाद B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड स्ट्रक्चर इसका रहता है कि अगर आप किसी को अलाउ नहीं करना चाहते हैं तो पहले डोंट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B1। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।